नेपाल की सबसे फेमस मिठाइयां जो टेस्ट में भारत की मिठाइयों को टक्कर देती हैं। अगर आपको लगता है कि सबसे बेस्ट मिठाइयां सिर्फ भारत में बनती हैं, तो जरा इन नेपाली मिठाइयों के बारे में जान लीजिए। नंबर 7, लाल मोहन। नाम सुनकर लगा होगा गुलाब जामुन, है ना? सही पकड़ा। लाल मोहन असल में नेपाल का गुलाब जामुन ही है, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। यहाँ खोए की गोलियों को धीमी आंच पर तला जाता है और फिर केसर और इलायची वाली चाशनी में डुबो दिया जाता है। इसका रंग गहरा लाल और स्वाद इतना रिच होता है कि भारत के गुलाब जामुन के आगे ये बराबरी का मुकाबला करता है। बर्फीली शाम में गर्मा गर्म लाल मोहन खाने का मजा बिल्कुल वैसा ही जैसे ठंड के मौसम में गुलाब जामुन खाना। नंबर 6, सेल रोटी। ये है मिठाई और ब्रेड का अनोखा कॉम्बिनेशन। सेल रोटी नेपाल की ट्रेडिशनल डिश है जो चावल के आटे, दूध और शक्कर से बनाई जाती है। ये डीप फ्राई होती है गोल रिंग जैसी शेप में। दशैं और तिहार जैसे त्योहारों पर ये हर नेपाली घर की रसोई में मिलती है। इसका टेक्सचर बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है। जब इसे गर्म दूध या चाय के साथ खाया जाता है तो ये इंडिया की पूड़ी जलेबी को भी टक्कर देती है। नंबर 5, पुष्टकारी। पुष्टकारी को आप नेपाल की घरेलू टॉफी कह सकते हैं, जो गुड़, दूध और घी से बनाई जाती है और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स या नारियल की लेयर दी जाती है। इसका टेस्ट हलवाई की दुकान वाली मिठाई जैसा नहीं, बल्कि बिल्कुल देसी घर का बना स्वाद देता है। इसका नाम पुष्ट से आता है, यानी ताकत देने वाला। एक बाइट खाओ और लगेगा जैसे सेहत और स्वाद दोनों मिल गए हों। अगर आपको बेसन की बर्फी या तिल लड्डू पसंद है तो पुष्टकारी आपको उसी जोन में ले जाएगी। नंबर 4, लाखामरी। नेपाल की सबसे क्रंची और शाही मिठाइयों में से एक लाखामरी। इसे खास तौर पर शादी ब्याह के मौकों पर बनाया जाता है। आटे, चीनी और घी से बनी इस मिठाई की खासियत है इसका डिजाइन, यानी सर्पिल शेप, फूलों की तरह दिखती लाइनें और ऊपर से चमकता हुआ ग्लेज। टेस्ट में ये भारत की काजू कतली जैसी रिच नहीं है, लेकिन इसके कुरकुरेपन और त्योहार वाले स्वाद के आगे आपके हाथ खुद ब खुद दूसरा पीस उठा लेंगे। नंबर 3, गुड़पाक। गुड़पाक एक ऐसी मिठाई है जो घी, खोया, सूखे मेवे और गुड़ से बनती है। नेपाल में इसे नई बनी माओं को शक्ति देने के लिए दिया जाता है, लेकिन इसका टेस्ट ऐसा है कि हर उम्र वाले इसे छकते ही फैन हो जाते हैं। भारत की पंजीरी या दाल का हलवा पसंद करने वालों को ये मिठाई जरूर ट्राई करनी चाहिए। इसमें जो मिट्टी के बर्तन की खुशबू और घी की गर्माहट होती है वो सर्दियों में किसी इमोशन से कम नहीं। नंबर 2, योमारी। ये एक ऐसी मिठाई है जो दिखने में अनोखी और खाने में लाजवाब है। योमारी चावल के आटे से बनी एक तरह की मोदक जैसी मिठाई है, जिसके अंदर गुड़ और तिल का पेस्ट भरा होता है। न्यूआरी समुदाय की ये खास मिठाई योमारी पुन्ही नाम के त्योहार पर बनाई जाती है। इसका स्वाद इतना बैलेंस्ड होता है कि मीठा होते हुए भी बिल्कुल भारी नहीं लगता। भारत के उकड़ीचे मोदक या साउथ की कोजुकत्तई पसंद है तो योमारी उसी कैटेगरी में नए फ्लेवर्स के साथ आने वाली एक बेहतरीन मिठाई है। नंबर 1, जुजुधौ। नेपाल की सबसे फेमस और सबसे अनोखी मिठाई जुजुधौ, यानी दही का राजा। भक्तपुर की गलियों में ट्रेडिशनल मिट्टी के बर्तनों में जमने वाली ये दही इतनी गाढ़ी और मलाईदार होती है कि एक बार छकने के बाद किसी मटका कुल्फी या श्रीखंड की याद दिला देती है। इसका टेक्सचर इतना रिच होता है कि चम्मच सीधा खड़ा रह जाए। स्वाद ऐसा कि भारत की सबसे प्रीमियम मिठाइयों को भी टक्कर दे। जुजुधौ सिर्फ मिठाई नहीं, नेपाल की शान है।